नमस्ते भारत। आप सभी भारतवासियों को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में आपको स्वागत है। तो मैं हरिराम पंडित यानी आपके डिजिटल गुरुजी हर दिन कुछ ना कुछ नए टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ताकि आपकी फ्यूचर, आपकी जो स्किल है, एक स्किल में विकास हो, आपकी फ्यूचर बरकरार रहे और आप इस बढ़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे ना रहें किसी से, हमेशा कदम से कदम मिला के चले। इस तहत हम आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम एआई के बारे में तमाम हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जा रही है, हमेशा भी यूट्यूब चैनल का वीडियो, अब एआई की वीडियो आपके हमारे चैनल पर जा रही है आपके लिए। तो उसी की भांति उसी एआई का जो वीडियो है आज फिर लेके आ रहे हैं, जो पार्ट 4 होगा। यानी अभी तक 4 वीडियो बना चुके एआई पर। एआई का पूरा निचोड़ है, अभी मैं एआई का पूरा निचोड़ रहा हूँ और पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और एकदम आसान भाषा में। भाई पढ़िए तक एकदम निचोड़ है ना, लेकिन जब पढ़िए तक कहो कि तो कुछ नहीं खे, ये तो इतना आसान बा एआई जना समझ के समझिए कि बहुत सारे कोचिंग संस्था एआई टूल सिखा के एआई के बारे में सिखा के मतलब हज़ारों रुपये ठग रहे हैं। अब पढ़िए, अब देखिए कि क्या होगा। इस चैनल के लास्ट में बने चाहे बहुत सारे एआई के वीडियो देखिए, अब देखिए कि कुछ नहीं है एआई, ठीक है। इतना निचोड़ कर इतना आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत है कि मेरे भाई बताए तो क्या, ठीक है। तो यही आपकी मतलब आज की क्लास में फिर आपको एआई से रिलेटेड कुछ वीडियो मतलब कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्या हमारी मतलब जो नॉलेज दे रहे हैं आपकी यूजफुल है कि नहीं, क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहे कोई भी डाउट हो इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम बेहिचक आपसे जरूर उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल को इतना बड़ा है नहीं कि हमेशा 1.5-2 लाख हमारा क्या बोलते हैं कमेंट्स गिरता है और आपकी कमेंट्स हम देखेंगे नहीं और उसका जवाब नहीं देंगे। छोटा सा चैनल है तो उस पर तो जवाब देना हमारा उचित बनता है। मेरे भाई सपोर्ट कीजिएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपकी कमेंट की उसकी सुविधा आ जाएगी, आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। हर वीडियो में जैसे बताते हैं कि मैं कंप्यूटर चैंपियन जो कोर्स लॉन्च किए, जिसमें डीसी और डीसीए के संपूर्ण बैच आपको क्या किए हैं दिया गया है कंप्यूटर चैंपियन बैच में। तो उस कोर्स को भी देखिए, डेली सुबह में डेली उसकी लाइव और रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास जाता होगा। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होता है, कंप्यूटर खरीदना है, कौन सा कंप्यूटर खरीदे, किस कंपनी कंप्यूटर ले, बैटरी कितना का ले, कैसे बैटरी ले, कौन सा कंपनी का ले, इस तरह का कुछ भी आपको कंप्यूटर प्रॉब्लम होता है, चाहे आप नया खरीदना चाहते हैं, चाहे आप खरीद लिए उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है कि मतलब कुछ मतलब जल्दी वो नहीं हो रहा है, चाहे नहीं ओपन हो रहा है, स्क्रीन कुछ नहीं चल रहा है, यानी भाई कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, इस तरह की जानकारी अगर लेना चाहते हैं, जैसे आपके आसपास में नहीं मिलता है, दुकान पे जाते हैं, दुकानदार अपने हिसाब से आप ज़्यादा लगा देता है, कुछ भी लगा देता है और आपसे ज़्यादा पैसा भी ठग कर लेता है, ठीक है। इस तरह कुछ भी जानकारी चाहिए मेरे भाई तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अपना नंबर बता रहा हूँ 9708765015 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करने से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप हमसे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे भाई कॉल करने का टाइम रहता है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, यानी पूरा 13 घंटा दिया जाता है। 6 से 7 बजे तक आपकी कॉल दिया जाएगा, 7 बजे के बाद आपकी कोई भी कॉल कर मतलब रिप्लाई नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आप कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या अगर आप कॉल करने में नहीं चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल प्रजापति पाठशाला पे भी आप आकर वहाँ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। मैं हर जगह सोशल मीडिया से मैं प्रेजेंट हूँ, कहीं भी हमसे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मिल सकते हैं, अपने सवालों को, अपनी प्रॉब्लम को हमसे सॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कंप्यूटर में लगभग इस क्षेत्र में मैं 4 साल से कंप्यूटर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और 4 साल से क्या होते हैं किस ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लास में अपना नियुक्ति दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सब बातें होती रहती है, आप कंटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे एआई के एल्गोरिदम के, यानी एआई और डाटा के बारे में बताए थे कि एआई का दिमाग क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, एआई किस पैटर्न पर काम करता है, ठीक है। मतलब एआई 3 चीज़ों पर काम करता है, बताए थे डाटा, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग। तो 2 चीज़ मतलब डाटा और एल्गोरिदम का वीडियो आपका अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उस देख लीजिएगा। अब तीसरा जो चीज़ है वो है एल्गोरिदम मतलब मशीन लर्निंग। इसको समझेंगे कि कंप्यूटर जो है एआई जो है कैसे मतलब मशीन लर्निंग मशीन है एआई कैसे मतलब क्या कहता है सीखता है, लर्निंग मतलब सीखता है, कैसे सीखता है उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। बोल रहा है कि यह एआई को सिखाने का तरीका है। बोल रहा है कि एआई को अगर विकास किया गया, एआई के पास इतना नॉलेज है तो इसको सिखाने का तरीका है। यानी किससे सीखता है, जो हम एआई से डाटा पूछते हैं, जो सर्च करते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम को एआई के पास भेजते हैं, उसी से क्या करता है डाटा हमारी क्या होता है, उसी से एआई सीखता है। तो उसमें मशीन लर्निंग लगा हुआ है। बोला कि एआई को एआई को देखिए जो इतना विकास है एआई, उसको सिखाने के लिए क्या बनाया गया, मशीन लर्निंग बनाया गया। यानी उसमें और ऑलरेडी नॉलेज है, डाटा है, लेकिन उसको भी सिखाने के लिए, उसको और डेवलपमेंट करने का और विकास करने के लिए क्या किया गया
मेरे भाई, तो आपको मशीन लर्निंग का यूज किया गया कि ताकि कागज अपडेट हो, समय के अनुसार अपडेट हो, लोगों का जो भी सवाल हो पूरा बताए। इस तरह का उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। यानी समझिए कि ये गूगल का बाप निकला है। ठीक है, गूगल पे वही है कि जो कोई भी आदमी आएगा कुछ भी डालेगा। जैसे गूगल पे क्या होता है, हम साइट बनाएंगे, उस पर मतलब अपना एक साइट बना लेंगे। ठीक है, उस पर हम कुछ भी डाल देंगे, जो भी जिससे रिलेटिव हम डालना चाहते हो हम डालेंगे। ठीक है, और वो डाटा बताएगा। ठीक है, लेकिन एआई में ऐसा नहीं है। एआई में डाटा को भर दिया गया, फिर उसके बाद से पब्लिश किया गया। पब्लिश करने के बाद अब जो लोग यूज किया, अब धीरे धीरे उतना नहीं जानता, लेकिन जो हम पूछेंगे अब उसी से क्या करके सीख लेगा। अच्छा, भारत के लोग को ज़्यादा क्या पसंद है, देख लेगा कि क्या चीज़ का सर्चिंग हो रहा है, क्या चीज़, उसी से सीखेगा, उसी से सीखेगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछे उससे, ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन को उसके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने दिमाग में रख लिया कि मतलब मशीन लर्निंग लगा रख लिया कि पूछा है कोई क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि मैं पूछ रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन, एग्जांपल में ले लीजिए कुछ भी, कि मेरे पेट में दर्द क्यों होता है, यही से वजह पूछिएगा तो हो जाएगा। मेरे पेट में भी दर्द कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा यही से, चाहे कोई अपना ऐसे फेस्टिवल बताइए, मतलब कोई भी जो मतलब हमारे यहाँ चलता है। जैसे मान लीजिए होली तो सबको जानते हैं, एग्जाम्पल मेरा भाई बुरा मत बनिएगा। जैसे मान लीजिए होली, ठीक है, कोई नहीं जानता, ठीक, विदेश में कुल हो सकता है नहीं जानता, बनाने वाला होली के बारे में नहीं जानता होगा, नहीं डाला होली के बारे में। अब हम एआई चला रहे हैं, चैट जीपीटी चला रहे हैं, वहाँ पे गए होली के बारे में डाले कि होली के बारे में चल रहे हैं। अभी सोचे, एग्जांपल के लिए बता रहे भाई, इसको रोस्ट मत करना लोग, तो लोग सोचेंगे कि होली क्या है, इस डाटा को रख लेगा। ठीक है, और उससे रिलेटिव कुछ चीज़ें दे देगा, कुछ रिलेटिव बना देगा, कुछ दे देगा, निकल जाएगा। अब दूसरा कोई जब होली के बारे में लिखेगा, क्या होली में पुआ खाना चाहिए, क्या होली में चिकन खाना चाहिए, अब समझिए अच्छा ये होली में पुआ खाया जाता है, तब ने पूछ रहा है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, होली में चिकन तब ने पूछ रहा है कि खाना चाहिए नहीं चाहिए, यानी सीख लिया कि नहीं चाहिए। ये तो होली का क्वेश्चन है, दूसरा होली में कोई दूसरा क्वेश्चन, तो इतना करो लोगों में कुछ ना कुछ तो पूछता होगा, तो पूछ लिया। तो इसी से क्या होता है कि यही कारण है कि ये इतना विकास करे, इसके पास इतना नॉलेज है, किसके कारण, तो आपके मशीन लर्निंग के कारण। आया समझ में, तो बोल रहा है कि एआई खुद एआई सीखता है अभी भी। तो मेरे भाई जब एआई सीखता है तो आप क्यों नहीं सीखते हो, आपसे कि अपने अंदर अपनी डाटा को, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। अगर अपडेट नहीं कीजिएगा तो फिर गूगल ही बंद कर रहिएगा। ठीक है, गूगल जा रहा है सर्च इंजन में, गूगल का खत्म होने वाला है, अब आएगा एआई का, चैट जीपीटी का राज होगा इस दुनिया में। जैसे एआई मतलब गूगल पूरा दबदबा बैठा था ना मोबाइल में, हर कोई क्वेश्चन को गूगल करो, अब चैट जीपीटी करो, क्योंकि एआई का बाप निकला है चैट जीपीटी, सॉरी गूगल का बाप निकला है चैट जीपीटी। इससे देखो ना, इसका एक खासियत ये अच्छा लगता है, आप कुछ भी पूछते हो उसके बाद से नीचे पूछता है कि और कुछ चाहिए, मतलब करने करते उससे रिलेटिव पूछेगा, आप मतलब इससे रिलेटिव कुछ और दे दे और कुछ दे, समझिए कि मेहरारू के जैसा काम करता है, थोड़ा सा खाना दे देता है तो पूछता है और ला दें, इस तरह का करता है चैट जीपीटी, काम करता है यही काम करता है। गूगल तो साला अकर आदमी मर्द है, एक बार ला के दे दिया, पूछने का काम ही नहीं करता कि चाहिए कि ना चाहिए। ठीक है, तब बाप निकला है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ये अपने नॉलेज को अपडेट करता है, तभी जाके क्या होता है कि एआई बनता है, नहीं तो गूगल ही बंद कर रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपडेट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एजुकेशन को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस में मत भूलवाइए, अपने स्किल को, अपने मतलब नॉलेज को अपडेट कीजिए। समय बदलने वाला है, ठीक है, हवाएं चल दी है, आप भी बदलिए, वरना उस हवा के झोंका में आपको पता ही नहीं चलेगा। जब बदल जाइएगा तो उस हवा के झोंका में आप भी टिक पाइएगा, ना तो खुद ही आ जाइएगा। ठीक है, मेरा कहने का समझिए आप लोग। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, मशीन को सिखाने का एक तरीका है, कौन सा, मशीन लर्निंग। अब देखिए मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई खुद डाटा से सीखता है और टाइम के साथ बेटर हो जाता है। कहने का यह अर्थ है कि एआई जो है, जो हम उसमें सर्च करें, जो अभी एग्जांपल बताए, जो डाटा देते हैं उससे खुद सीखता है, और सीखने के बाद टाइम के साथ क्या होता है, जब सीख जाता है तो बेटर हो जाता है, यानी उस क्वेश्चन को, उस सवालों के जवाब अपने अंदर रख लेता है। फिर जब दूसरा कोई पूछता है तो एकदम राइट जवाब देता है। अच्छा, राइट जवाब देगा तो सबको पसंद आएगा, क्योंकि क्या बात है, क्या बात है, इतना अच्छा मतलब जवाब, इतना अच्छा फ्रेंडली बता दिया, इतना अच्छा इजी में बता दिया, तो क्या होता है, बेहतर हो जाता है। लोग इसको डाउनलोड करते हैं, ज़्यादातर उस पर क्या करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, तो वही क्या करते हैं, ये अपने आप को अपडेट करता है, टाइम के साथ सीखता है। किससे, डाटा से सीखता है मेरे भाई। उससे बढ़ के एआई लर्निंग के प्रकार, यानी एआई किन किन प्रकार, मतलब एआई में जो लर्निंग मशीन है वो किन किन, मतलब लर्निंग मशीन के प्रकार, लर्निंग मशीन में जो है किन किन मतलब चीज़ों से सीखता है, उसमें भी कुछ चीज़ ऐड किया गया है। सबसे पहले कैसे कैसे सीखता है इसके बारे में जानेंगे। बोल रहा है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग बोल रहा है कि एआई को सही आंसर के साथ सिखाता है, जैसे फोटो प्लस इमेज। कह रहा है कि जो एआई जो सीखने के भी तरीका होता है एक प्रकार से, कैसे कैसे सीखेंगे। अब सीखने का मतलब थोड़ा कुछ सीख लेंगे, अब गांजा सिगरेट फूकने का तरीका थोड़ा सीख लेंगे। मतलब हमको अगर अच्छा बनना है, बेटर बनना है, तो उसके लिए हमको बेटर नॉलेज चाहिए।
ठीक है। बेटर नॉलेज उसके अंदर आपको गुण होना चाहिए कि कौन तो गुण अपने कि हमको बेटर सीखने के लिए। अब थोड़े कि हम सीखने जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं तो सिगरेट धुआं फेंकने के लिए, ड्रिंक करने के लिए सीख लें, ठीक है। तो ये जब ड्रिंक करने के लिए जब सीखना है तो उस तरह का आपको गुण अपनाना पड़ेगा, ड्रिंकिंग करने का आपका माइंड सेट करना पड़ेगा। उसी तरह जो AI है उसमें किन किन प्रकारों से सीखता है कि मतलब कौन कौन प्रकार है जिसके कौन कौन उसके अंदर गुण है, प्रॉपर्टीज है जिसके माध्यम से सीखता है। तो सबसे पहले होता है सुपरवाइज लर्निंग, यानी कह रहा है कि AI जो है सुपरवाइज लर्निंग में, ये सुपरवाइज लर्निंग में ध्यान दीजिएगा, AI को सही आंसर के साथ सिखाता है। नहीं जो सही आंसर जो उसको लगे कि नहीं ये जो आंसर है, जो आदमी क्वेश्चन पूछा है और जो आदमी के उस आदमी के द्वारा जो आंसर मिल रहा है ये मैचिंग कर रहा है कि नहीं मैचिंग करना है। अगर नहीं मैचिंग करना है तो नहीं सीखता है, उसको बेकार कर देता है। बेकार काट बकाट के AI के पास नहीं है। गूगल पास बहुत सारे गंदा गंदा चीज़ बहुत सारा है, लेकिन AI के पास ऐसा कुछ नहीं है। आए समझ में, ठीक है। यानी सही आंसर के साथ सिखाने का काम करना सुपरवाइज लर्निंग काम करता है। जैसे कोई मान लीजिए फोटो है, फोटो प्लस इमेज, जैसे हम सिखा रहे हैं कैट दे रहे हैं, ठीक है। तो कैट जैसे बिल्ली का हम फोटो दिखा रहे हैं तो इसको बोल दे डॉग, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, सीख भी नहीं करेगा भाई। मतलब हम बोले कैट का मतलब बिल्ली का फोटो दिखाए, बोले डॉग है तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसको क्या करें, नाम बताना पड़ेगा, कैट है, कैट का फोटो दिखाएंगे और कहेंगे कैट है, तभी क्या करेगा सीखेगा, अच्छा कैट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या सुपरवाइज लर्निंग में सीखता है। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या कहते हैं, खुद पैटर्न ढूंढता है। यानी कि AI क्या करता है, खुद को पैटर्न ढूंढता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। कैसे उसको सीखना है, कैसे वर्क करना है, उसका खुद का पैटर्न है, खुद का वर्क करता है। अभी अपने खुद का ही दम पर रहिए मेरे भाई, खुद का अपने वर्क कीजिए, किसी के सहारे किसी के बल पे मत रहिए कि हमारे चाचा, हमारे चाची, हमारे मामा मम्मी पैसा दिए तो कपड़ा खरीदी, पापा दिए तो कपड़ा खरीदाई, भैया कमी ना भाई। दुनिया में बहुत सारा काम है, ठीक है। और हम लोग बता दें कि हम इस क्षेत्र में ना तो हमारे पास बहुत सारा लोग आता है कि सर कोई बच्चा है तो हमको बताइए कंप्यूटर सीख मतलब उससे रिलेटिव वर्क करना। बच्चा तो बहुत सारा रहता है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई कोई ऐसा नहीं मिलता है कि सही से काम करो। सब भी वर्क कर जो वर्क करने वाले लोग हैं ना, कराने वाले, वो भी परेशान होते हैं कि सही बंदा मिल ही नहीं रहा है। सीखता तो सबको ये, पढ़ता सबको ये, लेकिन सही नहीं मिलता है, स्पॉट नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ रहती है। मतलब सीख लेता है लोग, बोरे रखाने क्या बताएं, प्रॉब्लम बहुत है बताएंगे मेरे भाई। तो मतलब क्या किया जाए, समझा बच्चा का आदमी थक जाता है, पढ़ लो रे बहुत सारे थे, लेकिन सब मजाक बना देता है, सब पफाट होता है सब, ठीक है। कुछ कुछ है जो बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है, उसका जॉब अच्छा से लगता है, अच्छा सैलरी पे जाता है, ठीक है। और जो नहीं करता है ना वही सरकार कर देता है कि जॉब नहीं है, ये है वो है, तो मोदी सरकार है तो ये सरकार खराब है, वो है, वो सब करता है, ठीक है। जो उसको मतलब सेट है माइंड में ना, अच्छा बेहतर करने जिस लाइन में ना, बस उसके अलावा कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, उसमें बेहतर करता है वो, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अनसुपरवाइज क्या करता है कि ये खुद पैटर्न ढूंढता है, खुद को वो अपने पैटर्न ढूंढता है। उसके बाद से रेनफोर्समेंट क्या करता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है, यह ट्रायल और एरर से सीखता है। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है, मशीन मतलब सीखने का जो प्रकार जो तीसरा है, यह ट्रायल और एरर से, यानी जो गलतियाँ होती है, गलतियाँ से भी देखिए सीखने को नहीं मतलब सीखने को मिलता है। नहीं कहता है कि गलती से ही तो सीखने को मिलता है। हम लोग भी बोलते हैं मेरे भाई, बोलते हैं ना कि भाई गलतियों से तो सीखने को मिलेला, एक बार गलती भइल, दोबारा गलती भइल, तीसरा गलती, चौथा तो जरूर सर आई। हम लोग भी बोलते हैं कि चलो कोनो बात नहीं कि गलती से सीखे, मतलब एक बार ठोकर खा गए नहीं टनाऊँ, इंस्टाग्राम चलता है, एक बार धोखा खा के दोबारा नहीं खाऊंगा, नहीं होता ऐसा कुछ कॉमेडी होता है। जैसे हम लोग भी बोलते एक बार ठोकर खा के दोबारा ठोकर ना खाएं, यानी एक बार गलती कर देने दोबारा गलती ना करे, मानी सीख गई बनी, हम क्या कैले बनी तो सीख गई बनी, ठीक है। तो वही AI भी करते हैं। देखिए AI कुछ है नहीं, AI क्या है कि जैसे हम लोग वर्क करते हैं ना, जैसे डेली खाना सोना पीना सोचना सब है, सेम वही काम करता है। हम भी गलती से सीखते हैं, ठीक है, AI भी गलती से सीख रहा है। रेनफोर्समेंट लर्निंग यानी एरर ट्रायल से सीखता है, यानी क्या होता है कि गलती से सीखता है। हम लोग काम में करते हैं गलती से ही सीखेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है अपना रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो AI के जो आप लोगों ने जो मतलब क्या जिस चीज़ों पर काम करता है उस चीज़ को हम क्या कंप्लीट करा दिए। तीसरा जो है मशीन लर्निंग, पहला डाटा और दूसरा क्या होता है आपको एल्गोरिदम। तीसरा में क्या होता है कि आपको मशीन मतलब जो सीखता है किन किन पैटर्न पे सीखता है, तो सुपरवाइज लर्निंग पे, दूसरा अनसुपरवाइज पे, तीसरा क्या होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग पर सीखता है, ठीक है। ये होता है आपकी AI की संपूर्ण जानकारी कि AI किन किन चीज़ों से सीखता है, किन किन चीज़ों पर काम करता है। तो मेरा भाई कैसे लगा आपकी क्लास, अब थोड़ा सा इसका समरी बताते हैं। समझिए कि AI क्या होता है। AI समझिए कि AI मिक्स में मिटाते हैं हम, ठीक है। आप कॉपी कलम लेकर लिखते रहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम फ्रेश लिखा हुआ है। जैसे समझिए कि AI क्या होता है। AI में जो 3 चीज़ें होता है, पहला होता है डाटा। डाटा समझिए कि किताब है, क्या है, एक बुक है डाटा, ठीक है। यानी AI में जो पहला 3 चीज़ पर काम करता है ना, डाटा क्या बोलते हैं एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग, तो पहला जो डाटा होता है समझिए बुक है। दूसरा जो होता है एल्गोरिदम होता है,
रिदम एल्गोरिदम होता है। ये समझिए कि बुक को पढ़ने का तरीका है। क्या है? रीडिंग का तरीका है। रीडिंग कैसे बुक को पढ़ा जाएगा, ये रीडिंग का तरीका है। पहला क्या होता है, एआई में डाटा जो होता है बुक होता है। दूसरा क्या होता है, पढ़ने का तरीका होता है कि कैसे बुक को पढ़ना है। इस तरह कहीं से उठाई नहीं, बुक उठ खोल नहीं, आप आगे से ना पीछे से पढ़ना शुरू कर दें, नीचे से पढ़ना शुरू कर दें, कहीं से मतलब कहीं से पढ़ना शुरू करें, उल्टा पढ़ना शुरू करें। एक तरीका होता है बुक पढ़ने का, ऐसा समझ में। तो वही तरीका कौन करता है एआई में, कि हमारा एल्गोरिदम होता है। और जो तीसरा होता है मशीन लर्निंग, ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, तीसरा क्या होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये आपको सीखने का तरीका है। क्या बोलते हैं? सीखने का तरीका है, सीखने का। अरे कैसे सीखेंगे? पहला आपका पढ़ना बुक है, दूसरा आपका क्या होता है पढ़ने का तरीका है रीडिंग का, तीसरा क्या होता है सीखने का तरीका है। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। सीखने का तरीका बताता है कि कैसे सीखेंगे। जब हम बुक पढ़ लेते हैं तो जो कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने के बाद क्या होता है, कैसे पढ़ना है, पहले बुक उठाते हैं, बुक हो गया, उसको कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या क्या कैसे सीखना है, उस तरीका को कौन बोलता है? मशीन लर्निंग। उसी तरह हम लोग करते हैं, उस सीखने का तरीका ही होता है मशीन लर्निंग। यानी होता है आपका कैसे डाटा, बुक, एल्गोरिदम, रीडिंग, और तीसरा क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग, सीखने का तरीका। तो मेरा भाई ये होता है एआई की संपूर्ण जानकारी। क्या आपको वीडियो ये अच्छा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टेड है, और कुछ आपकी जितने भी टाइम हमने वीडियो पे दिए हैं, क्या इसमें टाइम आपकी बर्बाद नहीं हुआ है, तो मेरा भाई एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को धड़ाक से शेयर कीजिए कि वो भी इस दुनिया से मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी से पीछे ना रहे। क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो मेरा दोस्त भी आगे चलेगा। जब दोस्त का कंधा पर हाथ देकर काम करेंगे तो हमारे सभी दोस्त बराबर होगा, तो मज़ा ही कुछ और होगा। क्यों कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो वही दोस्त हमको काम आया था। जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना आपके पास था ना उस दोस्त के पास था, कभी भी जरूरत पड़ता भाई 10-20 हज़ार रुपये जरूरत तो फिर भी देता था। क्यों कि हम भी भिखारी, वो भी भिखारी, ठीक है। तो जब हम दोनों, जब हमारे जितने भी दोस्त होंगे, जब हमारे दोस्त जब हमारे बराबर में हो जाएंगे, हम दोनों धनिक हो जाएंगे, हमें पूरा दोस्त के पास पैसा हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे दोनों दोस्त मतलब जब उनकी कभी आवश्यकता पड़ेगा तो भी हेल्प करेगा लोग, तब भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो हमारे बराबर ही है। तो अगर हम आगे निकल जाते हैं और हमें दोस्त पीछे छूट जाता है, और भगवान करे कि ना करे कि आपके साथ कभी हो कोई प्रॉब्लम आ गया, वो तो अपने मतलब गरीब है, आपसे पीछे है, अब उसे हेल्प मांगेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे भाई अगर अपने दोस्त को साथ ले जाना है और अपने लिए, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।